विद्यार्थियों, कक्षा 9 के लिए आज की कविता रसखान के सवैये। सबसे पहले कवि परिचय। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में। माना जाता है कि दिल्ली के आसपास रसखान का जन्म हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। इनके अलावा इन्होंने कुछ फुटकर पद भी लिखे हैं। इनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी काव्य रचना में सुमधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सवैया छंद। सवैया एक छंद का प्रकार है। ये एक वार्णिक छंद होता है और इसमें 22 से 26 तक के वर्ण एक पंक्ति में होते हैं। जिस प्रकार से दोहा छंद में 2 पंक्तियां और 4 खंड होते हैं, एक दोहा में 48 मात्राएं होती हैं, इसी प्रकार से सवैया छंद में मात्राओं की बजाय वर्ण गिने जाते हैं और 22। पहला सवैया। पहले सवैये में मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। इस सवैये में कवि रसखान हर दशा में अपने आराध्य श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ तो यही रसखान बनूँ, और यदि मैं अगले जन्म में पशु योनि में मेरा जन्म होता है तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में उनके मध्य रहने वाला पशु बनूं, और यदि अगले योनि में मुझे पत्थर बनाया जाता है तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था, और यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म मिलता है तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम की डाल हैं, कदम के पौधे हैं, उनके ऊपर बैठने वाला पक्षी बनूं। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम और हर दशा में, हर स्थिति में रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहते हैं। एक एक पंक्ति का अर्थ है। मानुष हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य होता हूँ या मनुष्य बनता हूँ तो मानुष हो तो वही रसखान, कि मैं वही रसखान बनूं। बसो ब्रज गोकुल गांव, और ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में बसेरा हो मेरा। गांव के ग्वारन, जो ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में बसने वाला रसखान बनूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यदि मैं पशु योनि में मेरा जन्म होता है तो फिर मेरा स्वयं पर क्या बस है, पर इच्छा ये है कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं नित्य माने प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के मध्य विचरण करने वाला पशु बनूं, यानी नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करने वाला उन्हीं के बीच का एक पशु बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन का मतलब होता है कि यदि मुझे अगले योनि में, अगले जन्म में यदि मुझे पत्थर बनाया जाता है तो पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी माने पर्वत, कि मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनूं, उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण, कि हरि छत्र, हरि माने भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को छत्र के रूप में धारण कर लिया था, इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए। एक बार अतिवृष्टि होती है
और अतिवृष्टि के कारण से ब्रज डूबने वाला होता है। तो ब्रज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर, अपनी अंगुली पर उठा लिया था, ऐसी कथा है। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। यदि मैं अगले जन्म में खग बनता हूँ, पक्षी बनता हूँ, तो मेरा बसेरा उसी कालिंदी यानी कि यमुना नदी के, कूल का मतलब किनारे पर जो कदम्ब की डाल है उनके ऊपर बसने वाला, उनके ऊपर विचरण करने वाला मैं पक्षी बनूं। तो इस सवैये में रसखान की क्या क्या इच्छा है, वो क्या क्या अगले जन्म में बनते हैं, तो किस रूप में कहाँ रहना चाहते हैं, ये भाव व्यक्त हुआ है। दूसरा सवैया है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विचारो। रसखान कबो इन अखियन सु, ब्रज के बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल ध्योत के धाम, करिल के कुंज ऊपर वारो। इस सवैये में रसखान श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तुएं हैं, उनकी लकुटी, उनकी लाठी और उनकी कमलिया, वो कंबल, जिनको साथ में ले जा कर के वो गाय चराने के लिए जाते थे, उनके राज को न्यौछावर कर सकता हूँ। तो पहली पंक्ति में रसखान कह रहे हैं कि मुझे तीनों लोगों का राज मिलता है और एक तरफ मुझे लकुटी और कमलिया मिलती है। तो रसखान श्री कृष्ण की लकुटी और कमलिया को ही लेना चाहेंगे, तीनों लोग के राज को वो तज देंगे। आठों सिद्धि और नवनिधि, पुराणों में माना जाता है कि 8 सिद्धियां होती हैं और 9 निधियां होती है। नवनिधि संपन्नता के प्रतीक हैं और ये कुबेर के भंडार से प्राप्त होती हैं। और 8 सिद्धियां जो होती हैं तप और साधना से मिलती हैं, और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद में सिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने शरीर को अपने इच्छा अनुसार अति लघु और अति विशाल कर सकता है, मन इच्छित रूप धारण कर सकता है, ऐसा माना जाता है। तो ये सिद्धियां 8 होती हैं और निधियां 9 होती हैं। 9 निधि में पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खरब, ये 9 निधियां हैं। ये कुबेर के भंडार से प्राप्त होती हैं। और 8 सिद्धियों में अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, ओवशिष्य, ये अलौकिक शक्तियां हैं जो असीम साधना से प्राप्त होती हैं। तो 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए विचारो। रसखान कह रहे हैं कि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि भी प्राप्त होती हैं और एक तरफ मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिलता है, तो मैं नंद बाबा की गाय चराने में 8 सिद्धि और 9 निधियों को न्यौछावर कर दूंगा। रसखान कबो इन अखियन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। और उनकी इच्छा रसखान की कह रहे हैं यहाँ पर कवि रसखान कि कब इन अखियन सो, कि मैं इन आँखों से कब निहारूंगा ब्रज के वन को, उस बाग को, और तड़ाग का मतलब तालाब को, कि मैं वृद्ध क्षेत्र के उन स्थानों को कब निहार पाऊंगा जिन स्थानों के समीप श्री कृष्ण रहे हैं। कोटिक एक कलधोत के धाम, कलधोत कहते हैं सोने, गोल्ड को, सोने को, करोड़ करें करोड़ों सोने के जो महल मुझे मिलते हैं। तो कलधोत के धाम, करिल की कुंज ऊपर वारो, तो मैं उन करिल के पेड़ों पर की छाया में श्री कृष्ण जहाँ पर बांसुरी बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, यदि मुझे वो सामिप्य मिलता है तो मैं उन करिल के कुंजर पर, करिल के पेड़ों पर सोने के इन महलों को न्यौछावर करता हूँ। तो यहाँ पर इन सवैये में रसखान को एक तरफ दुनिया की कोई भी सिद्धि, कोई भी निधि या सोने के महल भी प्राप्त होते हैं, तो श्री कृष्ण की हर एक वस्तु उनको यदि मिलती है तो उन सब को श्री कृष्ण की वस्तुओं के लिए न्यौछावर कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति है, अनन्य समर्पण है, एक निष्ठता है। तीसरा सवैया है,
मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोंगे, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगे। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो, तेरे कहे सब सांग करोगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगे। यहाँ पर एक गोपिका अपनी सखी से कह रही है और उनके मन के भाव हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी वो, कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी अपने सिर पर मोर पंख का जो ताज धारण करते हैं, गले में गुंज की माला धारण करते हैं और पीले रंग का वस्त्र ओढ़ते हैं और हाथ में लकुटी रखते हैं और गाय चराने के लिए जाते हैं, तो एक गोपी का जो है श्री कृष्ण का स्वांग करना चाहती है। यानी स्वांग का मतलब होता है जिस जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी रहते थे, मैं वो सब के सब स्वरूप धारण करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर किसी के स्वरूप को धारण करने का मतलब उसी की तरह से बनना चाह रही हैं। तो यहाँ पर अनन्य प्रेम है, भक्ति है, एक गोपिका की मन की इच्छा भी है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहनूंगी, कि मैं गुंज की माला गले में पहनूंगी, सिर पर मोर पंखों के को धारण करूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन, और पीताम्बर ओढ़कर, पीले रंग का वस्त्र ओढ़कर, लकुटी हाथ में लेकर, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, कि मैं वन में, गोधन का मतलब यहाँ पर गाय है, कि गायों को ग्वालों के साथ में गाय चराने के लिए मैं फिरूंगी श्री कृष्ण की तरह से। भाव तो वो ही मेरो रस खान है। भाव तो का मतलब लुभाने वाला, अच्छा लगने वाला, प्रिय लगने वाला। भाव ही मेरो रस खान है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, कि हे सखी तेरे कहने से मैं श्री कृष्ण के हर एक स्वांग को कर लूँगी, हर स्वांग को धारण कर लूँगी। पर गोपिका क्या नहीं करना चाहती? तीसरी पंक्ति में वो भाव है, या मुरली मुरलीधर की, कि ये मुरली जो है मुरलीधर की। पहली मुरली का मतलब उनकी बांसुरी है, मुरलीधर का मतलब मुरली को धारण करने वाला श्री कृष्ण है। एक जैसे शब्द हैं, यमक अलंकार है इस पंक्ति में। को अधरान धरा धरी अधरान धरूंगी, कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर लगाया है, मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकूंगी, नहीं लगा सकूंगी। तो यहाँ पर एक तरह से नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर इस पंक्ति में गोपी का सोतिया भाव प्रकट हो रहा है। काननी दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखान अटा, चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो शिगरी ब्रज लोगने, काल ही को कितनो समझे है, मायरी वा मुख की मुस्कान संभारी न जे है न जे है न जे है। इन पंक्तियों में या इस सवैये में एक गोपिका की व्यवस्था का वर्णन है। वह गोपिका क्या कह रही है कि कानन दे अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हो, कि श्री कृष्ण जब भी अपनी मुरली की मंद मंद धुन बजाएं तो वे अपने कानों पर अंगुली रख लेगी। वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन को नहीं सुनना चाहती। इसके पीछे कारण यह है कि श्री कृष्ण की धुन को सुनने के बाद में गोपिका के कदम जो है उसी मुरली की धुन की तरफ स्वतः चल पड़ते हैं। इसलिए वो गोपिका मुरली की धुन जब भी मंद मंद सुनाई देती है तो कानन दे अंगूरी रही वो, कि अपने अंगुली दे के रहेगी। मोहिनी तानन सो रसखान अटा चढ़े, गोधन गेहे तो गेहे। खैर अगली पंक्ति में है कि वो मोहिनी तान से, मोहिनी का जो जिसकी तान, जिसका स्वर मन को मोह लेता है, उस तान को रसखान अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, कि श्री कृष्ण अटारी पर चढ़ करके गोधन, यहाँ पर गोधन का मतलब गाय न होकर के गोधन एक लोक गीत को कहा गया है जो ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है, कि श्री कृष्ण अटारी पे चढ़कर गोधन नामक लोक गीत को गाते हैं। गाए तो गाए ही,
टेरी कहो शीघ्री, टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगने, कौल ही कौ कितनो समझाए। पर तीसरी पंक्ति में गोपिका अपने मन की व्यवस्था को कह रही हैं कि मैं टेर करके सगरे पूरे ब्रज क्षेत्र के लोगों से कह रही हूँ कि को कितनों समझाए, कि मेरे को कोई कितना ही बाद में समझा दे, मैं सबको एक बात बता रही हूँ। वो बात कौन सी है? अंतिम पंक्ति में है, मायरे वाह मुख की मुस्कान संहारी न जेहे, कि उनकी बांसुरी से आने वाली मधुर धुन को तो मैं अपने कानों में आने से रोक लूँगी, पर यदि श्री कृष्ण सामने आते हैं और उनके मुख की जो मधुर मुस्कुराहट है, मधुर मुस्कान है, उसको यदि मैं देखती हूँ तो मायरे वाह मुख की मुस्कान संहारी न जेहे न जेहे न जाए, कि उसके मुख की मुस्कान को दृष्टिपात कर देखते वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं, नहीं पाती हैं। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान में वो आकर्षण शक्ति है कि श्री गोपिका अपने हृदय पर, अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। इस बात को वो सबको बताती है। तो इस पंक्ति में गोपिका का अनन्य प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है। इन चारों सवैयों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, यमक अलंकार है, ब्रिज भाषा है। पहला जो सवैया है, इसमें रसखान की इच्छा है कि वह अगले जन्म में किस किस रूप में जन्म लें, तो वो क्या क्या बनना चाहते हैं। यदि मनुष्य योनि मिलती है, रसखान बनना चाहेंगे। यदि वो पशु बनते हैं तो नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करने वाला बनना चाहेंगे। और यदि वो पत्थर बनते हैं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। और यदि पक्षी बनते हैं तो वो उन्हीं कदम की डालों पर रहने वाला पक्षी बनना चाहते हैं। दूसरा जो सवैया है, उसमें रसखान का समर्पण भाव है, भक्ति है, प्रेम है, और वह श्री कृष्ण की लकुटी और कमलिया पर आठों सिद्धि और नवनिधि और कोटिक कलधोत के धाम को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तीसरे जो सवैया है, इसमें एक गोपिका दूसरी सखी के कहने पर श्री कृष्ण के हर स्वांग को धारण करने के लिए तैयार है। ये सोतिया भाव इसमें है, मगर वो अंतिम पंक्ति में कहती है कि मैं श्री कृष्ण की उस मुरली को जो ओठों पे लगाई गई है उसको ओठों पर नहीं रख सकती। और अंतिम में एक गोपिका के मन की व्यवस्था का वर्णन है कि श्री कृष्ण जब मनमोहन धुन बजाते हैं तो वो अपने कानों पर अंगुली रख लेंगी। वो अटारी पर चढ़ करके चाहे अपनी मोहिनी तान को सुनाते रहें, वो गोधन नामक लोकगीत गाएं तो गाते रहें, वो ध्यान नहीं देगी। मगर एक बात मैं सबको कहती हूँ कि यदि वो सामने आते हैं तो उनके मुख पर जो मुस्कान है उनको देखती हैं तो गोपिका के मन पर नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो इन चारों सवैया में सवैया एक छंद है, एक वार्णिक छंद है, और इसमें 22 से 26 तक के वर्ण होते हैं। तो आशा करते हैं ये सवैया आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।